यूक्रेन पाकिस्तान में। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें रूस और यूक्रेन के तमाम ताज़ा जंगी हालात पर नज़र डाली जाती है और सबूत और वीडियो प्रूफ के साथ आपको तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और पाकिस्तान की तमाम बड़े आला अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात करी है। कई तरह की दोनों के बीच बात हुई है और इस पर दुनिया की नज़र रही। पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है कि हम आपकी अनाज को लेकर, मेडिकल हेल्प को लेकर मदद करेंगे, लेकिन हथियार की बात नहीं की गई है। और पाकिस्तान ने इसी दौरान रूस से गुजारिश की है कि आपने जो ग्रेन डील यानी अनाज की डील जो कैंसिल की है उसको वापस सही करें। साथ में एक खबर उड़ी बीच में कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हो या छोटे मोटे नेता हो, जब कहीं दौरे पर आजकल जा रहे हैं तो वो हथियारों के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पहले भी चुपके चुपके ब्रिटेन और दूसरे देशों के रास्ते अपने बम, आर्टिलरी, कई तरह के हथियार यूक्रेन को पहुंचा चुका है। अब जब यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे तो सवाल यह भी उठा और यह भी बात चलने लगी कि हथियार लेने के लिए पहुंचे हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान। लेकिन अचानक से उस दौरान यह भी क्लियर किया गया पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा कि हमने कोई भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई नहीं किया। इस बात को सुनने के बाद दूसरी तरफ जो यूक्रेन के विदेश मंत्री खड़े थे, उन्होंने कंफर्म किया कि यस, हम कंफर्म करते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं हुआ है। यह खास वीडियो आपको सुनना चाहिए। We've been hearing repeated reports that Pakistan is supplying arms to Ukraine or considering, given the ongoing conflict between Russia and Ukraine. What is Pakistan's position on that? And question to Foreign Minister of Ukraine, what kind of expectations do you have from Pakistan as far as the ongoing conflict between your conflict with Russia is concerned? I think you know Pakistan's position on this issue. I'd like this opportunity to reiterate that we find it regrettable that certain media outlets have tried to publish unfounded reports alleging military supplies to Ukraine. Since the war began, we have not concluded any agreement for defense supplies to Ukraine, keeping in view our principled, consistent and non-partisan position. Thank you, Kamran. Yes, I can confirm that there are no contracts or intergovernmental arrangements between Ukraine and Pakistan in this area. The military technical cooperation that we have dates back to the contracts signed in 1990. हालांकि एक्सपर्ट इस बात को जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अगर हथियारों की डील होगी भी तो यहां पर पाकिस्तान किसी को चाहेगा नहीं पता चले। रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने के लिए तैयार सा हो गया है। रूस के पास रूस का सबसे खतरनाक S-70 ओखोतनिक नाम का ऐसा ड्रोन है जो फाइटर जेट से भी ज्यादा खतरनाक है और काफी कम मात्रा में है। रशिया ने पहली बार इस 14 से 15 महीने की जंग में इस ड्रोन को पहली बार इसको उड़ाया है। वो भी पहली बार एक ड्रोन की रक्षा के लिए उसके साथ साथ फाइटर जेट उड़ रहा है। रूस यूक्रेन पर खतरनाक हमले करने की फिराक में है। यूक्रेन, पोलैंड और आसपास के रूस के खिलाफ जो देश हैं उनको डराने वाली एक तस्वीर आई है। बेलारूस में बेलारूस की सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके एक साथ जंग की तैयारी करते हुए देखे गए हैं। यूक्रेन के पसीने छूट चुके हैं।
रूस ने यूक्रेन के सुमी के इलाके में बच्चों के कैंप पर हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि मौत किसी की नहीं हुई, लेकिन घायल होने की खबर है। लेकिन यह कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अमेरिका ने अचानक से एक नोटिफिकेशन वार्निंग जारी की कि रूस काले सागर में सिविलियंस यानी आम जनता की शिप पर हमला कर सकता है। हालांकि इस वार्निंग को तुरंत झुठला दिया रशिया ने और कहा कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। यूक्रेन के ओडेसा के पोर्ट पर रूस ने खौफनाक हमला किया, जिससे वो पोर्ट यूक्रेन का तबाह हो गया है। यूक्रेन ने इस तबाही का मंजर खुद जारी किया है। जर्मनी की एक न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि यूरोपीय यूनियन यूरोप के अलग अलग देशों में यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन अब प्लानिंग अंदर अंदर यह चल रही है कि यूरोपियन फोर्सेस यूक्रेन की सरजमीन पर ही ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी और यूक्रेन में ही यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगी। उधर रशिया ने अपने खौफनाक खतरनाक KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों और अड्डों पर हमले किए हैं। Готов? Давай. О, давай. Пускай. 147 занял зону, меняю диктора. Дим, группа пока работает, сейчас уйдут, сменимся. Да, хорошо, ты можешь двигаться в сторону дома? Да, естественно, уже. Есть. Ну, есть. 5.98 отработал в одной прямой. उधर रशिया के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के रेसिडेंटल बिल्डिंग की छत पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। Тут решил шашлычок пожарить, да? Надеюсь, душ не горит. वहीं दोस्तों अब आपको ऐसी खबर बता रहा हूं जिससे चाइना रूस से मुंह मोड़ सकता है। यूक्रेन की सरजमीन पर जो चीन की एम्बेसी थी उसमें न जाने चाइनीज एम्बेसडर थे या नहीं, उम्मीद तो यह कि नहीं थे वरना बात बहुत बढ़ जाती। उस बिल्डिंग पर ही रशिया ने हमला कर दिया, चाइनीज कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जिसमें 3 यूक्रेनियों की मौत हो गई है। उम्मीद तो यही की जा रही है किसी चाइनीज की मौत नहीं हुई होगी, क्योंकि दूसरी तरफ इस टाइम जापान के सागर में रशिया और चीन के युद्धपोत और नेवी ड्रिल कर रही है। Между Россией и Китаем.
जर्मनी ने प्लान किया कि हम टैंक के रिपेयरिंग सेंटर, जो टैंक बर्बाद हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए जो सेंटर बनाएंगे वो हम यूक्रेन में बनाएंगे। तो रशिया ने कह दिया है कि अगर जर्मनी ने फैक्ट्री यहां बनाई हम उड़ा देंगे उसे। रशिया एक ऐसा कानून लाने वाला है जो इसी हफ्ते पारित हो सकता है, जिस कानून के तहत रूस के गार्ड और सैनिक अब और एडवांस और खतरनाक और घातक हथियार के साथ तैनात होंगे। उधर रूस ने मैदान जंग में जंगली इलाकों से यूक्रेन के ठिकानों पर तोप से हमला किया है। ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है और साउथ अफ्रीका में यह होने वाला है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। ब्रिक्स की मीटिंग को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लीड करेंगे। कहा यह जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी का खतरा है। रशिया ने एक वीडियो जारी करके यह सबूत दिया है कि यूक्रेन ने पहली बार यूक्रेन के ही इलाके में जहां रूसी सेना मौजूद थी, अमेरिका के दिए हुए खतरनाक खौफनाक क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। यह है वो वीडियो। अब इस खबर की पुष्टि खुद अमेरिका ने कर दी है। अमेरिकी सरकार के द्वारा बता दिया गया है कि यूक्रेन को जो हमने क्लस्टर बम दिए थे उसका उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस क्लस्टर बम से रशिया को काफी नुकसान भी हो रहा है। इस बयान के बाद क्लियर हो गया कि रशिया के खिलाफ अमेरिका खुलकर मैदान जंग में है और हर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने इस पर बयान दिया है कि अमेरिका वॉर क्राइम कर रहा है। वहीं रशिया ने कामयाबी से यूक्रेन के टैंकों को ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह किया है। ब्रिटेन में रहने वाले 12 से 13 रूसियों को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और यह रूस के लिए बड़ा झटका था। रशिया ने तुरंत अपना दम दिखाया और ब्रिटेन की दूतावास जो मौजूद है रशिया में, वहां के एनवॉय को, एम्बेसडर को समन किया और सीधा उनसे कह दिया कि सुनिए, अब आप अपने दूतावास से जो यहां मॉस्को में है 120 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते, आसपास ही रहेंगे। रशिया ने ओडेसा के इलाके में जिस नर्सरी पे हमला किया था उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है, जस्ट अभी आया है, देखिए। Шановні друзі, що тут сказати? Чергова терористична атака нелюдів, тварі на мирне місто Одеса. Ви подивіться, що вони витворяють.
це дитячі ясли, поруч дитячий садочок, поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людину. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. Що тут казати? Нічого казати. Тварі, нелюді. І я не знаю, я тримаю емоції, бо вони через край. Через край. За все буде відповідь. Буде за все відповідати. Перед Руссом. यूरोपीय यूनियन ने रूस पर जितनी पाबंदियां लगाई थी उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है। अगले 6 महीने तक की और पाबंदी रशिया पर लगा दी गई है। रशिया के सूची के इलाके में ट्रांसफार्मर पर आग लग गई है। कैसे लगी है? किसी फरिश्ते ने लगाई नहीं है। देखिए। दोस्तों, अचानक से एक बार फिर से क्रीमिया के ब्रिज पर हमला होने की आशंका हुई। आम जनता उस ब्रिज पर मौजूद थी। अचानक से अलार्म बजने लगा कि जितनी जल्दी हो सके ब्रिज खाली कर दें। यह खौफनाक मंजर था। वो मंजर किसी ने क्रीमिया के ब्रिज पर गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उधर फ्रांस ने बड़ा बयान दिया है। फ्रांस ने कहा है जो रूसी नागरिक, जो रूस के सैनिक रशिया छोड़कर भागेंगे, हम उनको पनाह देंगे अपने मुल्क में। दोस्तों, उधर पोलैंड ने अब बयान जारी किया है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि बेलारूस में वैगनर और बेलारूस की सेना एक साथ प्रैक्टिस कर रही है जंग की। तो अब पोलैंड बोला है सब चीज़ें देखने के बाद कि हम पूरी तरह से रेड अलर्ट पर हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उकसाने वाला काम किया जा सकता है, क्योंकि वैगनर और बेलारूस की सेना इस वक्त एक है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से रूसी हॉविट्जर को उड़ा दिया है। अमेरिका से नया बैच हॉविट्जर तोपों का यूक्रेन की तरफ ट्रेन के जरिए तेजी से जा रहा है। दोस्तों, ये थी रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा तरीन जानकारियाँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।